आज हम डिस्कस करेंगे पंक्चुएशन और रूल्स को हम डिस्कस करेंगे और इसके यूजेस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सारे पंक्चुएशंस को हम डिटेल तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा है फुल स्टॉप, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज करते हैं? इसका फर्स्ट यूज ऐसे है कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में आता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जो जस्ट इंफॉर्मेशन दे आपको, जैसे कि देख लीजिए शी इज रीडिंग अ बुक, ठीक है। ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के आखिर में हमेशा हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और एब्रिवेशन के बीच में हम यूज करते हैं, जैसे कि बीए हो गए, एमए हो गए, एमबीए हो गए, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनली यूज विद डॉट, ठीक है, जिसे हम डॉट भी कहते हैं। मॉडर्न यूजर ड्रॉप डॉट्स, आजकल क्या करते हैं हम उसमें डॉट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रेडिशनल तरीके तौर पर हम उनमें बीच में डॉट का यूज करते थे, ठीक है। लेकिन बोथ आर नाउअडेज एक्सेप्टेबल। अच्छा, इसके अलावा हम यूज करते हैं टाइटल्स के साथ, जैसे कि मिस्टर हो गए, मिस हो गए, डॉक्टर हो गए, जैसे कि मिस्टर अली हो गए, मिस खान हो गए। इनके साथ हम पीरियड या फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप के बारे में एक आपको एक जस्ट गिवन समरी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम रूल डिस्कस करेंगे 150 रूल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से आगे जितने भी रूल्स आएंगे वो सारे पंक्चुएशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, पंक्चुएशन रूल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो फुल स्टॉप हम यूज करते हैं टू सेपरेट फुल स्टॉप बिटवीन टू सेंटेंसेस। अब फुल स्टॉप इज यूज बिटवीन टू कंप्लीट सेपरेट सेंटेंसेस। दो सेपरेट सेंटेंसेस के बीच में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए, ये एग्जांपल एक एक देख लीजिए, क्योंकि ये इंटरलिंक है ये सारे एग्जांपल्स, ओके। तो इनको अपने और से देखना है। तो लेट सपोज देख लीजिए, शेक्सपियर रोट प्लेस, ही आल्सो एक्टेड ऑन द स्टेज। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये यूज हमने कर लिया, किसमें हमने यूज कर लिया? यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज किया, क्योंकि दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस। अब सेमी कॉलन का हम कैसे यूज करेंगे? सेमी कॉलन बिटवीन टू सेपरेट क्लॉजेस, दो क्लॉजेस के बीच में हम यूज करते हैं। अ सेमी कॉलन सेपरेट क्लॉजली लिंक क्लॉजेस को हम यूज करते हैं, जैसे कि शेक्सपियर रोट प्लेस। अब सेमी कॉलन का हमने यूज किया, ही आल्सो एक्टेड ऑन द स्टेज। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या यूज किया? यहाँ पे हमने सेमी कॉलन का भी यूज किया। अब देख लीजिए, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। दोनों में आप गौर से देख लेंगे तो आपको बिल्कुल मिलती जुलती चीज नजर आ रहा है, ठीक है। ऊपर हमने क्या यूज किया? ऊपर हमने यहाँ पे फुल स्टॉप और यहाँ पे हमने सेमी कॉलन की यूज किया। अब इनमें क्या डिफरेंट है इसको भी हम समझेंगे। जो सेमी कॉलन यूज करेंगे हम अगर वो क्लोज लिंक क्लॉजेस है तो, ठीक है। और टू कंप्लीट सेपरेट सेंटेंसेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अब देख लीजिए, कॉमा बिटवीन क्लॉजेस लिंक बाय एंड बट आर सो आ जाए तो फिर क्या करेंगे? देख लीजिए, अ कॉमा इज यूज। अब कॉमा हम यूज करते हैं जब क्लॉजेस हो लिंक किससे? एंड से, बट से, आर या सो से। जैसे कि शेक्सपियर रोड प्लेस, फिर कॉमा, एंड ही आल्सो एक्टेड ऑन द स्टेज। अब हम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या किया है? दो क्लॉजेस को लिंक किया है एंड से। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? वी यूज हियर, हमने यहाँ पे क्या यूज किया? वी यूज हियर कॉमा, ठीक है, कॉमा का यहाँ पे यूज किया। अब देख लीजिए, नो पंक्चुएशन व्हेन वर्ब फॉलोज एंड बट आर सो। देख लीजिए, यहाँ पे हम कोई कॉमा का यूज नहीं करेंगे, फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे और सेमी कॉलन का यूज नहीं करेंगे। कब यूज नहीं करेंगे? जब वर्ब फॉलो हो, वर्ब फौरन आ जाए एंड बट आर सो के बाद। जैसे कि देख लीजिए, शेक्सपियर रोट प्लेस एंड एक्टेड ऑन द स्टेज। देख लीजिए, अब एंड के बाद कोई ही है? नहीं है। एंड के बाद फौरन क्या आ गया? एंड के बाद फौरन क्या आ रहा है? यहाँ पे वर्ब आ रहा है। तो इस वक्त हम क्या यूज करेंगे? हम कोई भी पंक्चुएशन का यूज नहीं करेंगे अगर एंड आ जाए तो। गॉट दिस वन? देख लीजिए, अब यहाँ पे एंड था तो हमने कॉमा यूज किया। अब यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे एंड नहीं है तो यहाँ पे हमने सेमी कॉलन का यूज किया। और ही को हमने सिमा एच को हमने स्मॉल रहने दिया। अब यहाँ पे टू डिफरेंट सेंटेंसेस है और यहाँ पे हमने एच को क्या कर लिया? फुल स्टॉप के बाद कैपिटल कर लिया। तो देख लीजिए, एक छोटी सी डिफरेंट है। देख लीजिए, कॉमा कब आएगा? यह आपने देखा, कॉमा तब यूज करते जब क्या है? एन बड या सो से लिंक्ड है दो क्लासेस, तब हम कॉमा का यूज करते हैं।
ओके। और कोई लिंक नहीं है तो वहां पे हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। टू डिफरेंट सेंटेंसेस है तो हम वहां पे फुल स्टॉप का यूज करेंगे। और फौरन इनके बाद वर्ब आए तो हम कोई पंक्चुएशन का यूज नहीं करेंगे। शेक्सपियर रोट प्लेस एंड एक्टेड ऑन द स्टेज होगा। ओके, गॉट दिस वन। अब देख लीजिए फुल स्टॉप आर सेमी कॉलन शोज टू सेपरेट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब फुल स्टॉप आर सेमी कॉलन सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि देख लीजिए ही रोट, ही रोट प्लेस, ही आल्सो एक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए जो सेमी कॉलन है वो क्या करते हैं, वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ओके, ही रोट प्लेस, ही आल्सो एक्टेड। अब यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे भी ही है, यहाँ पे भी ही है, तो दो डिफरेंट क्या है क्लॉजेस है, तो बीच में क्या यूज किया हमने, सेमी कॉलन का यूज किया। ओके, नेक्स्ट वन देख लीजिए। A comma or no punctuation shows that the meaning are more closely linked, especially if the clause are short. अगर क्लॉज शॉर्ट है तो हम कोई भी कॉमा का यूज करेंगे, जैसे कि ही रोट प्लेस एंड ही आल्सो एक्टेड। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो देख लीजिए यहाँ ये दिस वन इज आल्सो करेक्ट, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। ठीक है, दोनों करेक्ट है। मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। ठीक है, मीनिंग में ये होगा कि ये क्लोजली लिंक है, and the next one is not so closely linked। बस इतना है। No linking words require full stop or semicolon। If there is no linking words between the clauses, a full stop or semicolon use। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए he wrote plays, he also acted। अब यहाँ पे आप फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, he wrote plays, उसके बाद फुल स्टॉप लगा के he also acted भी आप लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई लिंकिंग वर्ड नहीं है, जैसे कि एन हो गए, बट हो गए, सो हो गए, इनका यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, या तो फुल स्टॉप लगाना है या तो सेमी कॉलन का आप यूज करेंगे। इनको हम डिटेल से समझेंगे। यहाँ पे एक तो आपको जस्ट समरी के तौर पर दिखा रहे हैं। अच्छा, डैश बिटवीन टू क्लासेस। अब डैश का भी हम यूज करते हैं, डैश कैन बी यूज बिटवीन टू क्लासेस बट इनफॉर्मल, इनफॉर्मल तरीके से हम करते हैं। शेक्सपियर रोट प्लेस, ही आल्सो एक्टेड ऑन द स्टेज। लेकिन ये इनफॉर्मल है, ये एकेडमिक लैंग्वेज में हम यूजुअली यूज नहीं करते, सो ये रिकमेंड नहीं करता हूँ मैं आपको। ठीक है, a dash or common is used for before a class that explain the previous class। ठीक है, द थिएटर वॉज फुल, देयर वॉज सेवरल स्कूल पार्टीज देयर। देख लीजिए डैश और कॉलन हम तब यूज करते हैं जब क्या करना है, हमने क्या करना है, जब तब यूज करना है जब के प्रीवियस क्लास को हमने एक्सप्लेन करना है। द थिएटर वॉज फुल, कैसे फुल थे, देयर वॉज सेवरल स्कूल पार्टीज। अब ये क्या कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तब हम डैश का यूज करते हैं। अब इनको वन बाय वन हम अभी हम डिस्कस करेंगे। ये तो आपको एक समरी आपको दे दिया, एक थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे दिया, कुछ एग्जांपल्स आपको दिए। अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। फुल स्टॉप हमने डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज, वो क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे जी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे हम यूज करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन मार्क हम यूज करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में हम यूज करते हैं, यानी जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उनके आखिर में हम यूज करते हैं। जैसे कि वेयर आर यू गोइंग, आखिर में हमने क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट कहाँ पे गलती करते हैं, स्टूडेंट एक अक्सर गलती ये करता है, और एग्जामिनर ऐसा ही क्वेश्चन आपको पंक्चुएशन के लिए देते हैं। नॉट यूज आफ्टर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ तो क्वेश्चन मार्क्स आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ वी डू नॉट यूज एनी क्वेश्चन मार्क। जैसे कि ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप का यूज हम नहीं करेंगे, याद रख लीजिए। ठीक है, वेयर आई वाज, अब देख लीजिए वेयर के फौरन बाद क्या आ रहा है, आई। ठीक है, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में हम क्वेश्चन मार्क्स का यूज नहीं करते, बल्कि हम फुल स्टॉप या जो भी इसके साथ बनता है उसको हम यूज करता है। यानी याद रख लीजिए क्वेश्चन मार्क्स हम यूज नहीं करते इनडायरेक्ट क्वेश्चन में। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, यहाँ पे वेयर नजर आते हैं तो यहाँ पे भी क्या लगाते हैं, वो क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं, जो कि इनएक्यूरेट। ओके, रूल 140A को हम डिस्कस करते हैं। देख लीजिए, अब देख लीजिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन डू नॉट यूज अ क्वेश्चन मार्क्स, इंस्टेड दे फॉलो नॉर्मल नॉर्मल सेंटेंसेस, सेंटेंस पंक्चुएशन। जैसे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन
ऑफन बिगिंस विद ए रिपोर्टिव वर्ब। रिपोर्टिव वर्ब आपको पता है ना, जो कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे भी हम बताएंगे रिपोर्टिव वर्ब, जैसे कि आस्क हो गए, टेल हो गए, नो हो गए, वंडर हो गए, ठीक है। ये सारे क्या है आपका इनडायरेक्ट रिपोर्टिव वर्ब है, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में यूजुअली यूज करते हैं। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के साथ, जैसे कि शी आस्क व्हाट टाइम इट वाज, तो यहाँ पे देख लीजिए कोई क्वेश्चन मार्क्स नहीं है, ठीक है। तो रूल 40 में हमने ये चीज सीखा कि जब भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूजुअली स्टार्ट होता है किससे? रिपोर्टिव वर्ब से। रिपोर्टिव वर्ब में जैसे आज हो गए, टेल हो गए, नो हो गए, वंडर हो गए, ये सारे क्या है? रिपोर्टिव वर्ब है। रिपोर्टिव वर्ब के साथ हम क्या यूज नहीं करते? रिपोर्टिव वर्ब हो तो उनके साथ हम कोई क्वेश्चन मार्क्स यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये रूल 40 में हमने डिस्कस किया। एक्सक्लेमेशन मार्क्स की बात करेंगे, एक्सक्लेमेशन या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज करते हैं? जब हम अपनी फीलिंग का इजहार करेंगे, कोई भी स्ट्रांग फीलिंग का इजहार करेंगे। इसमें फीलिंग की बात करें तो सरप्राइज हो सकता है, आप हैरत का इजहार कर सकते हैं, एंगर हो, एक्साइटमेंट हो, जॉय हो, ठीक है। जब भी आप अपनी फीलिंग के एक्सप्रेस करेंगे तो हम वी यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ओके। जैसे कि वाव, दैट इज अमेजिंग। अब देख लीजिए ये क्या है? वाव। वाव यहाँ पे क्या है? ये क्या है? जिस तरह हम कहते हैं बेशक, वाह, माशाल्लाह, दीज आर क्या है? दीज आर द वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के फौरन बाद हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। गेट आउट, दफा हो जाओ, ठीक है, गुस्से में बोले, ठीक है, एक्साइटमेंट में बोले, कुछ भी लफ्ज जो आप जज्बाती होकर बोलेंगे उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? वी यूज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ओके। जैसे कि सो स्वीट हो गया, देयर इज अ टाइगर, ठीक है, यहाँ पे सरप्राइज के शो किया। तो देख लीजिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पे यूज करते हैं, हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा भी चंद चीजें, जब भी एक्सक्लेमेशन की बात करेंगे तो सिर्फ वर्ड से नहीं, कभी कभार हम हाउ का भी यूज करते हैं, वर्ड का भी यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए कुछ ये चंद चीजें याद कर दीजिए। हाउ विथ अ क्वेश्चन मार्क, हाउ विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, ओके। देख लीजिए यूज व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछ रहे तो यकीनी बात है हाउ डिड यू डू दैट, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन हाउ कभी कभार हम अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी यूज करते हैं, हाउ ब्यूटीफुल दैट इज, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, तो इन दोनों में मिक्स नहीं होना आपने, ठीक है। हाउ को हम क्वेश्चन के लिए भी यूज कर सकते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने इसको मिक्स नहीं करना है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में देख लीजिए फौरन उसके फौरन बाद कोई एडजेक्टिव आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन हाउ के फौरन बाद अगर इंटरोगेटिव है तो कोई ना कोई वर्ब आएगा, जैसे कि हाउ डिड, ठीक है, हाउ डिड, हाउ डू, ठीक है, हाउ एम आई, ठीक है, इस तरह के कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। इट मीन्स क्या है? वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी सवालिया जुमला है, ठीक है। तो ये एक चीज आपने समझना है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बहुत काम आएंगे, तो अभी से एक आइडिया आपको होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉमा का, कहाँ पे यूज करेंगे कॉमा? तो हम यूज करते हैं, एक तो शॉर्ट पॉज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा इसका हम सेपरेट आइटम इन अ लिस्ट है, एक लिस्ट है उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और तीसरा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स के साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि यस हो गए, नो हो गए, अनफॉर्चुनेटली हो गए, ठीक है, वहां पे भी हम यूज करते हैं कॉमा का। और टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लासेस व्हेन ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अभी जो हमने डिस्कस किया था रूल में, ठीक है, वही बात है, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, जब वो ज्वाइन हो किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो फिर हम क्या यूज करते हैं? हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, आई हैव अ पेन, पेंसिल एंड अ मोबाइल, देख लीजिए अब ये क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम है, इनको सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। और इसी तरह हमने बात की थी, हम यूज करते हैं किसके लिए? इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स के साथ। यस, आई विल गो देयर, देख लीजिए यस के फौरन बाद हमने क्या यूज किया? कॉमा का यूज किया। अनफॉर्चुनेटली ही मिस द ट्रेन, ठीक है, अगेन एडवर्ब का हमने यूज किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज है, देख लीजिए ऑक्सफोर्ड कामा कहता है। ऑक्सफोर्ड कामा क्या है? ऑप्शनल कामा बिफोर एंड इन द इन अ लिस्ट, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये यूजुअली हम यूज नहीं करते, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए आई बोट एग्स मिल्क एंड ब्रेड,
देख लीजिए एंड से पहले हम यूजुअली कामा यूज नहीं करते, अगर करें तो उस कामा को क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड कामा कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम करते नहीं है, एंड के बाद एंड से पहले हम कामा का यूज नहीं करते। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन मार्क, दैट इज कॉलन। कॉलन का कहाँ पे यूज करेंगे, देख लीजिए कॉलन हम यूज करते हैं जब भी इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, आई नीड अ फॉलोइंग, ठीक है। जब आपने बताना है ये चीजें मुझे चाहिए, कुछ आपने लिस्ट बना लिए और उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप यूज करते हैं कॉलन का। जैसे कि आई नीड द फॉलोइंग बुक्स, पेन्स एंड अ नोटबुक, देख लीजिए यहाँ पे हमने कॉलन का यूज किया, ठीक है। और इसी तरह टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कभी कभार हम ये क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स की जगह पे हम जो क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम यूज करते हैं। जैसे कि देख लीजिए ही सेड, यहाँ पे हम कॉमा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉलन का भी यूज कर सकते हैं। ही सेड वर्क हार्ड, ओके। तो यहाँ पे कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम कॉलन का यूज करते हैं। टू सेपरेट टाइम एंड रेशियोज, ये तो आपको पता है 10:30 हो गए, 2:3 हो गए, वहां पे भी हम कॉलन का यूज करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन एक्सप्लेन या एलोब्रेट, ठीक है। हम किसी चीज को एक्सप्लेन या एलोब्रेट, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एलोब्रेट करने के लिए, तफसील से बताने के लिए भी हम यूज करते हैं। व्हाट यू नीड इज, जो तुम्हें चाहिए वो क्या है, फोकस, देख लीजिए इसका मतलब क्या है, इस चीज पे एम्फिसाइज कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं कॉलन का। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट करना है, देख लीजिए आइटम फॉलोइंग द कॉलन यूजुअली स्टार्ट विद लोअर केस अनलेस दे फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस, ओके। अब बात करेंगे हम सेमी कॉलन के। सेमी कॉलन आपको देख लीजिए सिंबल को और से देख लीजिए, ऊपर एक डॉट होगा, नीचे छोटा सा कामा होगा, ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन कहाँ पे यूज करते हैं, टू ज्वाइन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस विदाउट कंजंक्शन, जब दो इंडिपेंडेंट क्लास है वहां पे कोई कंजंक्शन नहीं है, तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज रिच, ही इज हम्बल, देख लीजिए ये दोनों क्या है, दो इंडिपेंडेंट क्लास है, बीच में कोई भी कंजंक्शन नहीं है, तब हम क्या यूज करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं, ओके। दूसरा इसके यूज क्या है, टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स लिस्ट आइटम कंटेनिंग कॉमर्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, आई कॉल हिम ऑन 25 मंडे, ये देख लीजिए, तब हम यूज करते हैं सेमी कॉलन का, जब हम कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग आइटम्स को हम यूज करते हैं, ओके। लेकिन ये इतना ज्यादा हम यूज नहीं करते, ये बात याद रख लीजिए। सेमी कॉलन हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लास है वहां पे कोई कंजंक्शन नहीं है, तब हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अच्छा, एक बात याद रख लीजिए, एट स्ट्रंगर पास देन अ कामा, ये कामा से ज्यादा क्या है, स्ट्रंग है। स्पेशली हेल्पफुल व्हेन मल्टीपल कामास काज कंफ्यूजन, जब बहुत ज्यादा कामा यूज करेंगे तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सेमीकोलन का एक यूज करते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी क्या है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब फर्दर बात करेंगे अपोस्ट्रॉफी क्या है। अपोस्ट्रॉफी आपको पता है ये हम यूज करते हैं मिल्कियत शो करने के लिए, पोजीशन शो करने के लिए, यानी ये मेरा फैमिली है, मेरा कार है, मेरा पेन है, ठीक है। पोजीशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जैसे कि रहीम पेन, ठीक है, बॉयज हॉस्टल, विकास फोर, ठीक है। इसको उर्दू में हम कहते हैं का या की के, इस सेंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपने नोट किया होगा, रश्मि पेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो भी नॉन सिंगुलर है और उनके आखिर में एस नहीं है, तो हम वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। और कोई भी नॉन जिसके आखिर में एस आए, जैसे कि वॉइस है, तो वहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस यूज नहीं करेंगे, जस्ट अपोस्ट्रॉफी का हम यूज करेंगे, ओके। यानी वो नॉन जिनके आखिर में एस आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम सिर्फ अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। और वो नाउन जिनके आखिर में एस नहीं है, तो वहां पे हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे टू शो पोजीशन, मिल्कियत बताने के लिए। अब कंट्रक्शन की हम बात करेंगे। हाँ, अपोस्ट्रॉफी हम कंट्रक्शन के लिए अभी हम यूज करते हैं, जैसे कि आई एम को पूरा लिखने के बजाय हम ये यूज करते हैं आई एम। डू नॉट को हम क्या लिखते हैं, डोंट। तो कंट्रक्शन के लिए भी हम यूज करते हैं अपोस्ट्रॉफी का दूसरा यूज। तीसरी बात इसमें याद रख लीजिए, प्लूरल लेटर्स या सिंबल्स के प्लूरल बनाने के लिए भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, जैसे कि कौन द नंबर एस इन द वर्ड, इन दिस वर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ एस कितने हैं, ठीक है। देख लीजिए एस, एस से मुराद क्या है, बहुत सारे ए, ठीक है, 3-4 एस हो सकता है।
यानी लेटर्स के प्लूरल बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। और इसी तरह सिंबल का, हाउ मेनी द एस डिड यू यूज, ठीक है, कितने दफा आपने एस यूज किया, इसका मतलब क्या है, प्लूरल ऑफ एस, ठीक है। तो देख लीजिए अपोस्ट्रोफी के साथ हम एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रख लीजिए हम प्लूरल्स और बनाने के लिए यूज करते हैं लेटर्स और सिंबल का। अब नेक्स्ट वन है कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे हम यूजेस की बात करेंगे, कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए जो भी इन डायरेक्ट सब्जेक्ट है उसको इनक्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि ही सेड आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है, कोटेशन मार्क्स का हमने यूज किया। ओके, यहाँ पे याद रख लीजिए जो फुल स्टॉप अंदर आएगा आपके कोटेशन मार्क्स के, ठीक हो गए। अब डबल कोट्स यूज फॉर मेन कोट्स, ठीक है, कभी कभार हम डबल कोट्स का भी यूज करते हैं और डबल कोट्स, ठीक है। और कभी कभार हम सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिस वन इज डबल कोट, दिस वन इज सिंगल कोट। अब देख लीजिए सिंगल कोट यूज्ड विद इन अ कोट, जैसे कि देख लीजिए ही सेड आई हर्ड हर से हेलो। अब इसको सेंटेंस को गौर से देख लीजिए, ये सेंटेंस गौर से देख लीजिए, इसको समझने वाली बात है। ही सेड आई हर्ड हर से हेलो। देख लीजिए कोटेशन विद इन कोटेशन होगा तो हम वहां पे सिंगल कोट्स का यूज करेंगे। देख लीजिए ही सेड आई हर्ड हर से हेलो, यहाँ तक डबल कोटेशन हो गए। लेकिन जो हेलो है विद इन ए कोट है, तो यहाँ पे इस हेलो को भी क्या किया, सिंगल कोट किया, ठीक है। कोटेशन विद इन कोटेशन हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वहां पे हम सिंगल कोट का यूज करते हैं। यूज रोन वर्ड्स आर फ्रेज बीइंग डिस्कस, जिस वर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ भी हम यूज करते हैं। द वर्ड स्ट्रेटेजिक इज हार्ड टू प्रोनाउंस, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं। तो ये सिंगल कोटेशन मार्क्स के हवाले से ये है, कोटेशन मार्क्स इतना मुश्किल नहीं है। कोई भी डायरेक्ट स्पीच होगा तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। और सिंगल कोट और डबल कोट कैसे यूज होगा ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, पंक्चुएशन इनसाइड और आउटसाइड। अच्छा देख लीजिए, कंफ्यूजन ये होता है कि पंक्चुएशन जो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा या बाहर आएगा। देख लीजिए यूएसए स्टाइल के मुताबिक देख लीजिए आई एम फाइन, जो फुल स्टॉप है वो अंदर आ सकता है, ठीक है। लेकिन यूके स्टाइल में क्या है, आई एम फाइन, ठीक है, जी फुल स्टॉप बाहर होगा। यूके स्टाइल में फुल स्टॉप बाहर होगा, यूएसए स्टाइल में क्या होगा, फुल स्टॉप भी कोटेशन मार्क्स के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन प्रिफर हम क्या करेंगे, यूके स्टाइल को करेंगे। ओके, अब नाइन हमारा है हाइफन। हाइफन का कहाँ पे यूज करेंगे, देख लीजिए हाइफन ये है, हाइफन यूज करते हैं टू ज्वाइन कंपाउंड वर्ड्स और एडजेक्टिव, ठीक है। जो कंपाउंड वर्ड या एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, पार्ट टाइम वर्कर, वेल नोन एक्ट्रेस, ठीक है। इस तरह के वर्ड को हम यानी कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए हम यूजुअली क्या यूज करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। ओके, अब डैश कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, देख लीजिए डैश, ये डैश टू इंडिकेट अ सडन ब्रेक और शिफ्ट ऑफ थॉट। जब शिफ्ट ऑफ थॉट की बात करेंगे वहां पे हम डैश का यूज करते हैं, जैसे कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, फिर आपने आइडिया अपना थॉट चेंज कर लिया, वाई आई एम टेलिंग दिस, मैं क्यों बता रहा हूँ ये आपको, ठीक है। तो डैश का हम इस तरह यूज करते हैं जब क्या हो, सडन शिफ्ट हो आपके आइडिया में या थॉट में, तब हम डैश का यूज करते हैं। टू इंडिकेट रेंजेस, रेंजेस का बताने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि 98 से लेकर 2002 तक, या 10 से 6 बजे तक। तो ये वक्फा बताने के लिए, रेंज बताने के लिए भी हम यूज करते हैं डैश का। अब बात करेंगे ब्रैकेट और पैरेंथेसिस का कहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे टू प्रोवाइड एडिशनल नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताने के लिए या मीनिंग बताने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। ही स्कोर 85, कट ऑफ वाज 95, ओके। रविंद्र कुमार 1950, देख लीजिए यहाँ पे उसका क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वाज अ फेमस एक्टर, ओके। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है कहाँ पे यूज करते हैं, टू इंसर्ट एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन विद इन अ कोट। ही सेड शी हिज सिस्टर वाज देयर, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं यूजुअली एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन के लिए विद इन अ कोट, ठीक है। ये हम बहुत ही कम यूज करते हैं, ऑलमोस्ट ना करने के बराबर, ओके।
अच्छा, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है एलिप्सिस। ठीक है, ये एलिप्सिस है ये सारे। ठीक है, एलिप्सिस कहाँ पे यूज करते हैं? टू इंडिकेट ओमिटेड और इनकम्प्लीट थॉट्स और वर्ड्स। यानी ये शो करता है कि आपने कुछ बात ऐसी की है जो कि क्या है, अधूरी है। ठीक है, टू शो कंटिन्यूएशन, इसका मतलब ये है कि फर्दर अभी वो बात इनकम्प्लीट है, कंप्लीट होनी है। ठीक है, इन कंटिन्यूएशन को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। ही हैड अ कैलकुलेटर, अ पेन एंड मोर। ओके, तो देख लीजिए इसका मतलब आपने क्या कर लिया अभी, कुछ इनकम्प्लीट थॉट्स है, वर्ड्स है, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है, वगैरह वगैरह जिसे हम कहते हैं। कौन, 1 2 100। ठीक है, इस बीच में क्या है, कंटिन्यूएशन को शो कर रहा है। तो एलिप्सिस का हम यूज करते हैं या तो इनकम्प्लीट थॉट्स के लिए या टू शो कंटिन्यूएशन के लिए। अच्छा, यहाँ तक हमने पंक्चुएशन को हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो हम इंशाल्लाह कंडीशनल क्लॉजेस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ से।